शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं हलीम, जो कि मुहर्रमों पे ख़ास तौर पर बनाया जाता है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार लगता है। और इसे अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त मसालों के साथ बनाया जाए तो क्या ही बात है। तो ज़बरदस्त हलीम की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो झटपट से ये मज़ेदार और जायकेदार और बहुत ज़्यादा ताकतवर हलीम की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम बनाने के लिए इसमें हम कुछ दालों का इस्तेमाल करेंगे। दालों में हम ले लेंगे मूंग की दाल आधा कप और ले लेंगे माश की दाल आधा कप ही ले लेंगे चने की दाल। ये दालें अच्छे से साफ़ कर लें और आधा कप ले लें। तो आधा कप चने की दाल लेने के बाद यहाँ मेरे पास है, ये है मेरे पास जौ का दलिया लाजमी इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रखता है। चावल ले लेंगे आधा कप। चावल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास घर में मौजूद है, आप वही चावल ले लें, और नहीं है तो बाज़ार से मंगा लें कोई भी चावल। और आधा कप ले लेंगे लाल मसूर की दाल ले लेंगे। ये दालें और चावल हमने ले लिए। और इसके बाद एंड में हम ले लेंगे गंदम। ये मेरे पास गंदम का दलिया है, 1 कप गंदम का दलिया ले लेंगे। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी जो है हमारा दलीम तैयार होगा। अगर हम साबुत गंदम लेंगे तो उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसलिए गंदम के दलिए का इस्तेमाल करेंगे। इसमें टाइम की बचत हो जाएगी, जायका वही आएगा। तो इसे हमने भिगो देंगे, पहले धो लेंगे पानी में और इसे भिगो कर रख देंगे। 4 घंटे पहले मैंने इसे पानी में भिगो कर रख दिया था। ये देखें फूल कर साइज़ में ये डबल हो चुकी है। तमाम दालें जो हमने भिगोई थी ये फूल चुकी हैं। 4 घंटे से लाजमी भिगो दें और 4 घंटे से ज़्यादा भी 5 से 6 घंटे भी इसे भिगो सकते हैं। भिगोने से क्या होगा कि ये जल्दी पक जाएंगी, जल्दी गल जाएंगी। तो इसे हम उबालने के लिए रख देंगे पहले तेज़ आंच पर। उसके बाद आंच हम हल्की कर देंगे, इतनी फ्लेम रखेंगे कि ये जो अंदर ही अंदर पकता रहे और बाहर ना निकले। तो इतनी देर में हमारी दालें उबलती हैं तो हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। प्याज हमने ले लिए हैं ½ kg और इसे इस तरीके से कटिंग करेंगे, लंबाई में नहीं, इस तरीके से कटिंग करेंगे ताकि जो है प्याज हम करेंगे फ्राई। आधी प्याज फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे और आधी से हम कौरमा तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने कुकर ले लिया और कुकर में डाल दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद चूल्हा ऑन कर दिया है और इसमें डाल देंगे प्याज। ½ kg प्याज इसके अंदर डालकर हम फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। तेज़ आंच पर करेंगे उस टाइम तक जब तक कि प्याज नरम हो जाए। जैसे ही प्याज नरम हो इसकी फ्लेम हम कर देंगे मीडियम, लो टू मीडियम कर देंगे। और जैसे ही इसका प्यारा सा कलर आने लगे तो इसमें हल्के हल्के चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हर साइड से हर प्याज जो है प्यारा सा कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ जाए। तो प्यारा सा कलर गोल्डन आ जाए तो उसके बाद कुछ प्याज हम निकाल लेंगे, जो कि हम बाद में हलीम के ऊपर डालेंगे। किसी भी पेपर वगैरह पर या अखबार पर निकाल लें ताकि इसका ऑयल खुश्क हो जाए। इसके बाद इसी प्याज के अंदर डाल दें बीफ का गोश्त है मेरे पास 1 kg बीफ का गोश्त है। हड्डी वाला गोश्त लिया है क्योंकि हड्डी में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, तो हड्डी के साथ पकाएं। बाद में इसकी हड्डियां हम निकाल देंगे। अब हड्डी के साथ बीफ का गोश्त हमने बड़ी बड़ी बोटियां ले ली हैं ताकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार हलीम तैयार हो। तो इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर, और 2 खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल पिसी मिर्च। और इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये मेरे पास है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। और इसमें डाल देंगे नमक इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छा सा भून लेंगे।
अच्छा सा भूनने के बाद इसके अंदर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। दही ले लेंगे, 1 कप दही ले लेंगे। टमाटर हैं तो टमाटर डाल सकते हैं आप, टमाटर नहीं है तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही से बहुत ही ज़बरदस्त इसका कोरमा तैयार होगा, लेसदार कोरमा तैयार होगा। तो अच्छा सा भून ले और इसके बाद इसमें डाल दें पानी। 1 किलो बीफ के गोश्त में डाल दें 1/2 लीटर पानी डाल दें और इससे हल्का सा चम्मच चला के मिक्स करें और ढक्कन ढककर इसे पकाएं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। कुकर का ढक्कन ढककर इसे हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। पहले हम इसे पकाएंगे तेज़ आंच पर। जैसे ही इसकी सीटी चलना शुरू हो तो इसकी फ्लेम हम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसे 8 से 10 मिनट के लिए। और इतनी देर में हम देख लेंगे दाल जो कि चूल्हे पर रखी हुई है और ये माशाल्लाह से गल चुकी है। तो घोटने की मदद से हल्का हल्का घोटना इसके अंदर चलाते रहें ताकि दालें जो हैं थोड़ी बहुत जितनी हो सके पीस जाए। तो ये देखें घोटने की मदद से दालें जो है पीस लेंगे और दाल जो है गल चुकी है। इसके अंदर हमने चावल, गंदम और तमाम दालें डालकर हम इसे उबाल चुके हैं। और यहाँ देख लेंगे 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद कुकर की सीटी मैंने उतार कर इसे ठंडा कर लिया है। हल्का सा इसमें पानी है और गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है। ये देखिए नरम और मुलायम इतना गोश्त गला होना चाहिए कि जैसे ही इसमें चम्मच लगाएं और गोश्त की बोटी अलग हो जाए, इतना गला होना चाहिए। अब जो इसमें हड्डियां हैं, हड्डियां हम निकाल देंगे और जो बोटियां हैं इसे हम घोटने की मदद से ही घोट लेंगे। जिस घोटने से हमने दालें घोटी हैं इसी घोटने की मदद से जो है गोश्त घोट लेंगे। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई मज़ेदार, जायकेदार और कम टाइम में बनने वाला ये ज़बरदस्त हलीम परफेक्ट मसालों के साथ हर कोई बना सके। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त जो गोश्त गल चुका है कि घोटने से ही बहुत ही आसानी के साथ 2 मिनट में गोश्त जो है घोट सकते हैं आप। इसमें मशीन वगैरह का इस्तेमाल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी जो है देखें गोश्त हम घोट चुके हैं। इसके रेशे बन चुके हैं और इसमें हम डाल लेंगे उबली हुई दालें, जो कि दालें हमने अलग उबाली थी ताकि ये अच्छी सी गल जाएं और इसके बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इस तरीके से आप पकाएं, टाइम की भी बचत होगी और बहुत ही जायकेदार आपका हलीम तैयार होगा और खाने वाले उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और याद रखेंगे आपकी इतनी ज़बरदस्त बनाई हुई रेसिपी। तो गोश्त के अंदर दालें डालने के बाद इसे घोटने की मदद से हम मिक्स भी करेंगे और इसे हल्का हल्का घोटते रहेंगे ताकि जो इसके अंदर दालें और चावल वगैरह है वो अच्छे से घुट जाए और बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार हलीम तैयार हो जाए। हलीम मुहर्रमों पे लाजमी बनाया जाता है, तकरीबन हर घर में बनाया जाता है। अगर आपको हलीम की रेसिपी नहीं आती, अगर आती भी है तो भी आप मेरे रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये हम जो है सर्विंग के लिए मसाले तैयार कर चुके हैं। इसमें से हरी मिर्चें जो बारीक चॉप की हुई है वो हम डाल देंगे, तकरीबन 10 से 12 अदद हम बारीक मिर्चें चॉप की हुई इसके अंदर डाल देंगे ताकि हलीम के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हरी मिर्चों का जायका भी शामिल हो जाए। ये कलर के लिहाज से और जायके के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त हलीम तैयार हुआ है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए माशाल्लाह रेशेदार हलीम तैयार हो चुका है। तो अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, चूल्हे पर ही रखा हुआ है, लो फ्लेम पर हम पका रहे हैं। तो ये ठंडा होकर मज़ीद रेशेदार बन जाएगा और बहुत ही जायकेदार जो है हलीम तैयार हुआ है। तो ये देखिए इसके रेशे चेक करें, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त रेशेदार हलीम तैयार हो चुका है। हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे प्यारे से बाउल में। किसी भी प्यारे से बाउल में निकाल ले हलीम। ये देखें गर्मा गर्म मज़ेदार हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसके ऊपर जो कौरमे की हमने ग्रेवी तैयार की थी उस पर से थोड़ा सा हमने ऑयल निकाल लिया था, इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हलीम देखने में ऊपर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। हल्का हल्का सा चम्मच चलाएंगे और हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे
और हल्का हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे सर्विंग के लिए जो हमने मसाले कटिंग किए उसमें हमने ले लिया है हरा धनिया ले लिया है और प्याज फ्राई की थी, और उसके बाद अदरक जो है हमने बारीक बारीक लंबाई में कट कर ली है। हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई इसके ऊपर डालेंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे बारीक फ्राई की हुई प्याज और हरा धनिया, और इसके बाद अदरक बारीक कटी हुई लंबाई में, और इसके बाद डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो गर्मा गर्म मज़ेदार और जायके से भरपूर हलीम तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।